अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ी तबाही से बच गया है। ये माजरा क्या है? एक पायलट की गलती और उसने गलत रनवे पर अप्रोच किया, जहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद थी, जहाँ पर डिफरेंट व्हीकल मौजूद थी और साथ में दर्जनों की तादाद में वहाँ पर इंसान मौजूद थे जो काम काज कर रहे थे। ये मामला है क्या और पायलट से इतनी बड़ी गलती किस तरह हो गई और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पाकिस्तान का जो यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद था उसने किस तरह बर वक्त इसका नोटिस लिया, एक बड़ी तबाही से इस्लामाबाद एयरपोर्ट को और साथ में सैकड़ों मुसाफिरों को बचा लिया। ये पूरा माजरा है क्या, ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सऊदी एयरलाइन का ये त्यारा था बोइंग 777, जिसमें 250-300 के करीब मुसाफिर सवार थे। ये जद्दा से इस्लामाबाद के लिए पहुंचा था। लैंड करने के लिए इसने रनवे की जानिब अप्रोच किया। इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो रनवेज़ हैं उनमें से एक रनवे जिसको 28L कहा जाता है लेफ़्ट, उसको बंद किया गया है। उस रनवे पर तामीराती काम हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे जो कह लें कि रिपेयर शपेयर जो भी एक ज़ाब्ते के मुताबिक आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद रनवे को उसकी मेंटेनेंस वगैरह की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। इसका बाकायदा तौर पर नोटम भी जारी किया गया है। नोटम मीन का जितनी भी एयरलाइंस जो यहाँ पर आती हैं उनको बताया गया है कि जनाब हमारी फ़लानी जो रनवे है, रनवे नंबर 28L या लेफ़्ट, ये हमने बंद कर रखी है, तो लिहाजा ये आप अपने जितना भी अमला उसको भी बता दें। जो परवाज़ें पाकिस्तान आते हैं उनको मेंशन वहाँ उड़ने से पहले बता दिया जाता है सारी चीज़ें। अब जनाब जो ये फ़्लाइट बोइंग 777 जहाज़ इस्लामाबाद पहुँचता है, अप्रोच करता है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अचानक से फ़ील होता है कि ये जनाब अप्रोच उस रनवे की जानिब कर रहा है 28 लेफ़्ट की जानिब, जो बंद है, जहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, जहाँ पर हैवी मशीनरी मौजूद है, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और दर्जनों की तादाद में वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। फौरी तौर पर जनाब उसने पायलट को कहा कि आप गलत रनवे की जानिब जा रहे हैं। मैंने आपको जो सिग्नल दिया है वो 28 राइट जो ओपन है रनवे, जहाँ पर आपने लैंड करना है, आप उस जानिब नहीं हैं और आप गलत रनवे की जानिब जा रहे हैं। तो पायलट ने इसरार किया, उसने कहा नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक रनवे की जानिब जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन है मेरी। जो भी वहाँ पे कह लें कि इंस्ट्रूमेंटल जो सिस्टम होता है जिसके मुताबिक लैंडिंग शैंडिंग करनी होती है, या दो ही तरीके हैं, मैनुअल करनी है या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटल जो कह लें कि वो आपका पूरा सिस्टम है, नेविगेशन है, उसके तहत आपने करनी है। अब ये दो तरीकाकार हैं लैंड करने के। उसने कहा जी मेरी सारी चीज़ें ओके हैं और मैं ठीक रनवे की जानिब अप्रोच कर रहा हूं। लेकिन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसने फिर फील किया कि गलत कर रहा है। उसने फिर उसको कहा, इंतबाह किया कि आप गलत आ रहे हैं, आप मेरी बात माने, जो भी ज़ाब्ते के मुताबिक जो तरीकाकार होगा बताने का बताया उनको। फिर भी जो पायलट थे सऊदी एयरलाइन के वो नहीं माने। उन्होंने जनाब इंसिस्ट किया, उन्होंने जनाब बहस शुरू कर दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अपना सवाबदीद, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको कहा जी आप यहाँ पे लैंड नहीं करेंगे, आप एक और चक्कर लगा कर आए। अब ये फिर जो है कहने कि पायलट साहब बाउंड थे उस चीज़ के कि अगर ट्रैफिक कंट्रोल आपको कह रहा है कि आपने अगला चक्कर लगाना है, तो उन्होंने अगला चक्कर जब लगाया और फिर लगाने के बाद जब उन्होंने अप्रोच किया तो फिर 28 राइट जो ओपन रनवे थी वो उसकी ही जानिब उन्होंने आकर लैंडिंग की। बाहिफाजत उनकी जानिब से लैंडिंग कर ली गई। लेकिन इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने नोटिस लिया है और एयरलाइन को भी ये पूरा जो एक ज़ाब्ते के मुताबिक जो तरीकाकार होगा आगाह किया गया है। पायलट की गफलत उसके बारे में बताया गया है और ये कहा गया कि ग्राउंड के ऊपर भी दर्जनों लोग, मशीनरी मौजूद थी और इस त्यारे के अंदर भी 250-300 के करीब मुसाफिर सवार थे जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान लौटे थे। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर ये पायलट जो है अपनी उसी रिजिड रवैये पर अपनी बात पर कायम रहते और बात ना मानते, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बर वक्त उनको अहकाम जारी ना करता कि आप एक और चक्कर लगा के आए, आप लैंड नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर। तो चलें, अल्लाह ताला ने इस बड़े हादसे से लोगों को बचाया है। अब हम बात कर लेते हैं अफ़गान एयरलाइन की। जनाब चंद दिन पहले की ये एक मामला है, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर अफ़गान एयरलाइन जो उसका त्यारा था गलत रनवे पे लैंड कर लिया। उसका ये था कि उसका जो इंस्ट्रूमेंटल जो सिस्टम है, जो कह लें कि ऑटो सिस्टम जिसके ज़रिए उसने लैंडिंग करनी थी, उसमें कुछ ख़राबी आई। तो जो पायलट साहब थे उनको बताया गया L29 रनवे पे आपने लैंड करना है। बट उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो मैनुअल तरीके से जहाज़ को ऑपरेट कर रहे थे, अपनी आंखों से देख कर उन्होंने लैंडिंग कराना थी जहाज़ को, उन्होंने R29 रनवे पर जाकर जहाज़ को लैंड कर दिया। यहाँ तो चलें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रोक दिया, बर वक्त चीज़ हो गई, लेकिन वहाँ पर जो पायलट थे उन्होंने गलत रनवे पे जाके जहाज़ को लैंड कर दिया। उसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पर उसी टाइम पीरियड में कोई और जहाज़ लैंडिंग या टेक ऑफ कर रहा होता या टैक्सी कर रहा होता या लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उस रनवे के ऊपर मौजूद होता, तो उनके दरमियान जो है एक तसादुम हो सकता था और सैकड़ों जानें ज़ाया हो सकती थी। अफ़गान जो त्यारा था A310 एयरबस का ये एक जहाज़ था, तो इसके ऊपर जो
انڈین ایویشن ہے اس نے تو سر اس پہ بڑا کہہ لیں کہ نوٹس لے رکھا ہے اور ایئر لائن کو تنبیہ بھی جاری کی ہے. انویسٹیگیشن جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کیونکہ انسانی جانیں بڑی قیمتی ہیں. اور ایویشن اگر انڈینس تو آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان کی جو ایویشن انڈسٹری ہے خاصی مشکلات کا شکار ہے. پچھلے کچھ ٹائم سے ایک پاکستان کی جانب سے ایئر اسپیس بند کی گئی ہے. سیکنڈلی ایک احمد آباد والا انسیڈنس آپ کو یاد ہوگا جس میں 250-300 کے قریب لوگ جو ہے اپنی قیمتی جانوں سے چلے گئے تھے. تو یہ پاکستان والا جو واقعہ سر بر وقت جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے انہوں نے کارروائی کی, نوٹس لیا, اور ادروائز اگر وہ جہاز جو پائلٹ تھا وہ بضد رہتا, وہ لینڈ کر جاتا تو ایک بڑا حادثہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ رونما ہو سکتا تھا. تھینک یو سو مچ.